अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैथ का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे और आज हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चंद डेफिनेशन और फार्मूले आपको बताए जाएं ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैसे एक्सपेंड करना है। लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट जो लेना है उसको हम डिनोट करेंगे डी ई टी ए लिखेंगे, या फिर हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज। अब हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको, डी ई टी ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स के साथ डी ई टी लिखते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, और सिंबलिकली हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है बच्चों, जैसे आप पार्क में झूला लेते हैं, पार्क में आप स्लाइड लेते हैं, स्लाइड आप इस तरह से लेते हैं ऐसे नीचे को, उसी तरह आपने ऐसे नीचे को इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी ए को डी से ऐसे नीचे की तरफ। तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे, उसके बाद फिर माइनस साइन लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट जो आ गया, इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, हो सकता है वो 0 हो, -1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जनरली लैम्डा लिख दी है। लैम्डा क्या चीज़ है? कोई रियल नंबर है, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रियल नंबर को बिलोंग करता होगा। हम अब एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स को कि किस तरह से इसकी एक्सपेंशन करनी है। इसका हम दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, 1 1 -2 3 डिटर्मिनेंट। अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था कि जैसे हम स्लाइड लेते हैं, इधर को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 3 माइनस, फिर 1 को 2 से -2 से, तो 1 -2। तो इस तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, और फिर -2 को इस माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा +2। तो 3 + 2 क्या आ जाता है 5। अब देखें बी के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है, बी के डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 5। ये तरीका था मैट्रिक्स के किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का। इस तरह एक्सपेंशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, कि अगर आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, आंसर 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर 5 आ गया, तो ये 0 तो नहीं है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो फिर बी मैट्रिक्स क्या होता? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ए का अगर हम दोनों साइड पे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें 1 2 0 0, तो ये डिटर्मिनेंट नोटेशन। इसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस भी लगाएंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो आंसर क्या आ जाता है 0। तो इस तरह हमारे ए के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स क्या हुआ? सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये एग्जांपल आपके सामने है। हमने बी का डिटर्मिनेंट लिया, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, आंसर क्या आ गया? नॉन 0, 5 आ गया, यानी 0 नहीं आया। तो फिर ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो एग्जांपल यही हम यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हमने जो डेफिनेशंस और फार्मूले पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए हम अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो इसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बच्चों याद रखें, बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन 2 मार्क्स का लाजमी आता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है।
तो नेक्स्ट भी इसकी एप्लीकेशन है, आगे भी हमने इसको यूज़ करना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन आएगी और राइट हैंड साइड पे भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन आएगी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका मैंने बताया था कि जैसे स्लाइड लेते हैं, -1 इंटू 0 और फिर माइनस, फिर इसका और इसका प्रोडक्ट 2 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, तो इस तरह इसका आंसर आ जाता है -2। इसी तरह से इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो हम राइट साइड पे भी लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेंगे। तो ये 1 3 2 -2 डिटर्मिनेंट। इस तरह से इसका इसके साथ प्रोडक्ट 1 इंटू -2 -2 मल्टीप्लाई 3, तो जब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर -3 टू 6, तो आंसर क्या आ जाता है? -8। बच्चों मैंने फर्स्ट 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के किए हैं, तो नेक्स्ट 2 पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चों नेक्स्ट हमने ये पहचान करनी है कि ये दिए हुए मैट्रिसेस सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ये पहचानने के लिए हमें इनका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, अगर मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो वो सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना या कोई और डिजिट आ जाता है तो फिर वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं ऑन बोथ साइड, इक्वल 3 6 2 4 डिटर्मिनेंट। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12। तो इस तरह से 12 में से 12 माइनस करें 0, तो गिवन मैट्रिक्स क्या हुआ? सिंगुलर। सिंस A determinant equal to 0, so given matrix is singular। इसी तरह से हम इसको एक्सपेंड करके चेक करेंगे, दोनों साइड से इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम इसको लिखेंगे 5 -10 -2 और 4 डिटर्मिनेंट। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -10। अब 4 को 5 से 4 और 5 जो है उसको मल्टीप्लाई करें तो 20। इसी तरह -10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +20, और ये वाला साइन अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, तो इस तरह ये क्या आ जाएगा? 0। तो बच्चों हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, यानी डी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आया, लिहाजा डी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो है वो क्या हुआ? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से बकिया 2 पार्ट आप खुद करेंगे। अगर आंसर 0 ना आए, -1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए 0 के अलावा, तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।